हमने जल्दी जल्दी में काफी कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ कुछ पद देखे जो उसके संदर्भ में पढ़ने लगे, तो हमने क्या पाया? सबसे पहले ये कहानी जो है ये उत्पत्ति के 24 में हम पाते हैं, ये कहानी में हम में से कई बार मैंने भी एक समय ऐसा सोचा, शायद इस कहानी में एक रहस्य छुपी हुई है, त्रिएक परमेश्वर का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। बट बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बाद में जब हम एक बात के बारे में हम जब विवाद करेंगे, उस समय फिर से मैं इस कहानी के बारे में कहूंगा। दूसरी बात, फिलिपियों 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह में, तो उसमें क्या लिखा है? हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, उसके बारे में लिखा है। ठीक है ना? अच्छा, फिर व्यवस्था विवरण 22:5 में हम सोचते हैं शायद पैंट के बारे में, पैंट नहीं पहन सकते स्त्री लोग। नहीं, उस समय मनुष्य भी, पुरुष भी पैंट नहीं पहनते थे, तो पतलून के बारे में नहीं है। ये लिंगों के बीच में भेद, महिला पुरुष के बीच में जो भेद रखना है, उसको रखने, जारी रखने के लिए ये लिखा गया। अच्छा, फिर यूहन्ना 10:10 में वो चोर के बारे में लिखा है, तो हम कई बार सोचते हैं शायद शैतान के बारे में। मैं नहीं कहता हूं कि शैतान चोर नहीं है, परंतु उस संदर्भ में यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो बुरे अगुए हैं, जो बुरे चरवाह हैं, यजीकियल के 34 में जो लिखा है बुरे चरवाह के बारे में, उसी तरह से बुरे चरवाह यीशु मसीह के समय में है, और यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाह तो मैं हूं। अच्छा, हाँ, मत्ती 18:20 के बारे में, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हो तो मैं उनके बीच में हूं। यदि आप उसके संदर्भ में पढ़ें तो ये कोई प्रार्थना की मीटिंग नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सी मीटिंग है भैया? ये कोई विश्वासी जो गलत रास्ते में जा रहा है, उसको समझाने के लिए, उसको अनुशोषित करने के लिए ये मीटिंग है। उस समय यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये गलत है कि हमें ऐसे हम प्रार्थना में कहते हैं 2 या 3? नहीं, गलत नहीं है, परंतु जो हम इसका ये जो पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि हम प्रार्थना के मीटिंग में, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास ये पद हो या ना हो, तो हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे साथ। फिर मत्ती 6:23 में सब कुछ मिल जाएगा। कोई लोग कहते हैं हमको बड़ा सा बड़ी महंगी कार भी प्रभु दे देगा, हो सकता है कुछ लोगों को मिले, बट यहां पर यदि आप संदर्भ में पढ़े, सिर्फ 2 बातें के बारे में लिखी, कपड़े और खाना। खाना मिलेगा खाने के लिए, और कपड़े पहनने के लिए मिल जाएंगे। घर के बारे में भी नहीं लिखा, रोटी कपड़ा मकान के बारे में गारंटी नहीं है। कई बार प्रभु के कई लोग हैं जो उनकी सेवा किया, उनके पास खुद का मकान नहीं है और इस दुनिया से वो निकल गए हैं। ठीक है ना? तो परमेश्वर, यदि आपके पास खुद का मकान है तो आप धन्यवाद दिए प्रभु को। अच्छा, 1 कोरिन्थियों 3 के 16-17 में लिखा है कि तुम कलीसियों, तुम क्या परमेश्वर के मंदिर हो। कई बार हमने सोचा है, मैंने भी सोचा है, बहुत सारी जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मैंने उसको गलत रीति से समझा था, अब समझ में आया तो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो घबराइए ना, आप में से कुछ लोग को खराब लगा होगा कि अरे भैया मैंने क्या क्या सोचा। ठीक है, हम सब हम शिष्य हैं। शिष्य का मतलब जो सीख रहा है। ठीक है ना? यदि पास्टर लोग, यदि कोई मेरे साथ हैं अभी, याद रखना हम पास्टर लोग भी सीख रहे हैं। हमने सब पूरा नहीं सीखा। मैं रोज सीखता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज सुनता हूं। ठीक है ना? तो हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु हमको सिखा रहा है। तो यहां पर 3 अध्याय में हमारे शरीर के बारे में नहीं लिखा है, परमेश्वर के मंदिर कलीसिया के बारे में, और अगुओं को वो वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, संभल के रहना, तुम कैसे तुम कलीसिया को कैसे बना रहे हो, क्योंकि हमको एक दिन हमारे परमेश्वर के सामने हमको देना पड़ेगा, लेख देना पड़ेगा कि हमने क्या किया। ठीक है ना? अच्छा, यीशु मसीह कई बार, जैसे हम भी इस्तेमाल करते हैं, अतिशयोक्ति या हाइपरबोली जैसे कहते हैं, ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना। कहने का मतलब, जो व्यक्ति जो दौलत पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे नहीं, तो कैसे भैया परमेश्वर के राज में जाएगा? क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा करते हैं ना, क्योंकि उनके पास दौलत है, धन है। ठीक है,
फिर हमने देखा कि नीति वचन 22 के 28 में कई बार हमने सोचा शायद ये जो पत्थर है ये हमारे परंपरा को सपोर्ट करती है। नहीं नहीं, ये तो जमीन, किसी दूसरे की जमीन को ना चुराने। मैंने आपको दिखाया 23 के 10 में कैसे लिखा है, अनाथों के खेत में मत जाना। मतलब वहां अनाथ है तो आप सोचते हैं उनके पिताजी नहीं है तो आप उनका जमीन ले लेंगे। नहीं नहीं, परमेश्वर हमसे मुकदमा करेगा। अच्छा, फिर ये जो कहानी हम सब जानते हैं कि एक विधवा ने आके दो दमड़ी दिए, परंतु उसको पूरे उसके संदर्भ में पढ़ते हैं, 38 से जब पढ़ते हैं तो देखें शास्त्री लोग क्या करते हैं, गरीब विधवाओं के घर उगल जाते हैं। अरे ऐसे कैसे घर कैसे उगलते हैं? वो गलत रास्ते से ले जाके उनके जो गरीब लोग के पास उनका भी ले लेते हैं। ऐसे शास्त्री लोग के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। और उस कहानी के बाद एक विधवा अपने बिचारी, उसकी परिस्थिति तो देखो, कुछ नहीं है उसके पास। इजराइल देश में ऐसी इस विधवा की इस परिस्थिति क्यों है? क्योंकि शास्त्री लोग ने अपना काम नहीं किया है और जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी अपना काम नहीं किया ठीक से, इसलिए इस विधवा की ये परिस्थिति है। तो सिर्फ बहुत से देना जो हमारे हाथ में देना, वो ये कहानी से यदि उसके संदर्भ में देखो तो अलग ही एक चित्र हमारे सामने प्रकट होती है। अच्छा, फिर श्रेष्ठ गीत 2 के 1 में वहां शारोन का गुलाब, कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, परंतु आप अपनी बाइबल में देखिए, बाइबल के अनुवाद करने वालों ने हमारी सहायता के लिए कई बार लिखा है ये पुरुष ने लिखा है, ये वर और वधु अलग अलग जो बोलते जा रहे हैं, वो एक गाना एक दूसरे से गा रहे हैं। तो यहाँ पर वधु है जो ये कहती है, परंतु वर कहता है नहीं नहीं, तू तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ठीक है ना? अच्छा, यीशु मसीह ने जब अपने मां से कहा हे महिला, वो हिंदी का अनुवाद है। वो यीशु मसीह ने हिंदी में बात नहीं किया, ना तो यूनानी में किया, और जो यूहन्ना में लिखा यूनानी भाषा में लिखी। तो यूनानी में जो शब्द है वो सम्मानजनक शब्द है, परंतु अनुवाद के ये जो मैं बताया आपको पहले, बहुत कठिन काम है। आपके बाइबल जो आपके हाथ में आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, याद रखना ये सालों 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 लगे इसको काम, मतलब अनुवाद करने वाले बहुत सारे लोग ने, उनका नाम आपको नहीं मालूम, उन्होंने जो मेहनत करके आपके हाथ में अलग अलग भाषाओं में दिए गई है। तो याद रखना ये सब मुश्किलात कभी कभी हमारे बाइबल के अनुवाद में आते हैं। अच्छा, तो हमने पहले सेब देखे है ना, एक बाइबल पद, उसको उसके संदर्भ में। अब दूसरी बात, सिर्फ उसके आसपास के पद को नहीं पढ़ना, परंतु हमको थोड़ी मेहनत करना है कि ये जो पद है इसके दूसरे ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कल्चरल कवरिंग कहाँ है, क्या है, उससे भी हमारी समझ और बढ़ेगी। जैसे कि हमने कल देखा यूहन्ना 15:1, यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्चा दाखलता हूं, सच्ची दाखलता हूं। दाखलता क्या है? हमने देखा भजन संहिता 80, यशायाह 5 में दाखलता इजराइल को दिखाती थी। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच्चा इजराइल हूं और तुम मुझसे जुड़ जाओ तो सच्ची इजराइल मैं ही हूं और कोई नहीं है। यीशु मसीह से नहीं जोड़ने तो हम इजराइल के लोग नहीं बन जाते, प्रभु के लोग। तो ये बात समझने के लिए हमको थोड़ी सी सांस्कृतिक रूप से हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, कल हम यहां रुके थे, जो ये दृष्टांत हम सब जानते हैं, हम कई बार कहते हैं कि अच्छे सामरी या दयालु सामरी, ठीक है, परंतु जब उसके संदर्भ में हम देखा 9वें अध्याय में, तो हम क्या पाते हैं कि ये यहूदी लोग जो हैं सामरी लोग को तुच्छ जानते हैं, गाली में उनका नाम इस्तेमाल कर, अरे तू तो सामरी है। मैं भी जब जबलपुर में मेरा जन्म हुआ, वहां पर मैंने कई बार लोगों को जब झगड़ा करते समय सुना, अरे तू तो, और एक समुदाय के लोग का नाम ले लेते हैं, क्योंकि हम कुछ लोगों को नीचा समझते हैं हमारे संस्कार में, हमारे भारतीय संस्कार में, संस्कृति में। उसी तरह से यहूदी लोग जब सामरी के बारे में कहते तो सामरी उनके दुश्मन थे, यदि उनको खत्म कर दिया जाए तो खत्म, वो बेहतर रहता। इसीलिए तो यीशु मसीह के खुद के जो शिष्य थे 9वें अध्याय में एक पूरे सामरी गांव को खत्म करना चाहते हैं। जरा सोचिए, आप प्रचार करने वाले हैं,
चंगा करने वाले, उनकी बड़ी मिनिस्ट्री है, परंतु दिल में कुछ प्रभु के लोगों, सामरी लोगों के विरुद्ध क्या है? दुश्मनी, घृणा। बचपन से वो घृणा आई है। जैसे कि हम लोग को भी हमारे दादा लोग ने और दादी लोग ने कुछ कुछ बातें बताई, हमको भी दूसरे कुछ समुदाय के लोगों के बारे में हम उनको नीच समझते हैं, और हो सकता है हम में से कुछ लोग को दूसरे समुदाय के लोग नीच समझते हैं। तो प्रभु इस दृष्टांत से क्या सिखा रहा है? जो लोग तुम उनको खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे दुश्मन देखते हो, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी जान को बचा ली भैया, अब दुश्मन कौन बन रह गया? तो हमको इससे समझना है कि प्रभु चाहता है हमको कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कुछ हमको मिल जाए उसके लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का सबूत है, परमेश्वर को दिखाने के लिए आए, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा है, यदि हम इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमको हमारे दुश्मनों से भी प्रेम करना है। कल हम यहां पर स्टॉप किए थे, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। पिछले समय में हमने ये व्यवस्था विवरण 22 के 9 से 11 कुछ अनोखे नियमों के बारे में पढ़ा। 3 अनोखे नियम। कपड़े में मिलावट ना होना चाहिए। जब आप बोते हैं आपके उसमें, तो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। 2 प्रकार के अंगूर के बीज नहीं होना चाहिए। और जब हल जोतते हैं 2 प्रकार के जानवर नहीं डालना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? याद रखना, हम क्या देख रहे हैं अभी? केला कैसे, मतलब सांस्कृतिक ओढ़ना, हमको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसलिए जल्दी से आप खोलें आपके बाइबल को, न्यायियों की पुस्तक 2 के 13 में हम पढ़ते हैं। और पुराने नियम में कई बार हम ये बातें आप पाएंगे। न्यायियों 2 के 13 में लिखा, वे यहोवा को त्याग कर, ये इज़राइल के लोग यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। तो जब वो कनान देश में गए, कनान देश के वासी, उनके पास बहुत सारे देवताओं थे। वो देवताओं को एक जनरल नाम था बाल का मतलब हो सकता है तुम्हारा जो हमारे जो हस्बैंड हैं पति हैं, बाल का मतलब मास्टर भी हो सकता है, ठीक है? तो मतलब तुम्हारे गुरुजी या बड़े हैं, तुम्हारे मास्टर हैं। अच्छा, तो बाल देवताओं के साथ उनके देवियां भी आती थी। उनको नाम था अश्तोरेत या अशेरा। आप पढ़ेंगे ऐसे पुराने नियम में। तो उनके विश्वास में यह था, यदि ये बाल देवता और अश्तोरेत देवियों की हमको आशीष मिलनी है, यही तो पूरे हम क्या कहते हैं, उनके क्या थे? प्रजनन संस्कार थे, फर्टिलिटी राइट्स। कहने का मतलब, आपको ज्यादा उपज चाहिए आपके जमीन से, तो आप बाल देवता, अश्तोरेत देवताओं की आशीष आपको जरूरत है। कैसे करोगे? 2 अलग प्रकार के जानवर को मिलाकर जोतो। क्या दिखाने के लिए? बाल और अश्तोरेत। 2 अलग प्रकार के सुई धागा से कपड़ा बनाओ और अपनी पत्नी को पहना दो, तो वो बहुत बच्चे जनेगी। ये उनके विश्वास थे। किनके? कनान वासियों के। और परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम कनान वासियों के ये जो संस्कार है उसको मत पालन करो। आप समझ में आया? ठीक है ना? तो कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको ये सोचना है उनके मन में क्या थी, क्यों उनको ऐसा कहा गया। उनके रीति रिवाज में याद रखना, ये बहुत पहले चले जा रही है, ये 3000 साल से पहले समय का है। तो उनके लिए क्या हुआ, उसी तरह से ये जो बात, कुछ चीज खाने की चीज वहां लिखा है कि नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे यदि एक जानवर खा सकते हैं तो ये दूसरा जानवर भी परमेश्वर ने तो बनाया है ना। तो ऐसा क्यों कि कुछ जानवरों को खाने का मना था? सब चीज हमको सब मालूम नहीं है।
परंतु ये बात हमको जानना चाहिए कि उस समय में, उस स्थान में कुछ कुछ ये जानवरों को यदि आप उनको ठीक से उसको कुकिंग नहीं करोगे, आप बनाओगे नहीं खाने के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ कीटाणु या कुछ बीमारी भी हमारे जीवन में आ सकती है। तो सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कुछ कुछ चीज मत खाना। उस समय प्रेशर कुकर नहीं था जैसे हमारे में भी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, अच्छे से उसको बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात थी, कनान वासियों के बीच में कई बार उनके जो देवी देवताओं की जब पूजा करते थे वो, तो जानवर को बलि चढ़ाते थे, और उनके बीच में ये जो जानवर देख रहे हैं आप, सुअर, वो सबसे ज्यादा उनके बीच में इस्तेमाल किया जाता था। ये जानवर उनके देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाए जाते थे। तो इस कारण भी परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुम ये जानवर रखो ही नहीं इसके तुम्हारे पास, क्योंकि रखोगे ना तो बोलेंगे खाने के लिए रखा, परंतु तुम क्या करोगे, वो बाल देवता के पास जाके तुम उसको बलि चढ़ाओगे, तो उससे दूर रखो। तो कई ऐसे उस जमाने के माहौल में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये जो बातें हैं अब हम पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हम कनान देश में तो नहीं है, और ये जो बीमारी आने की नौबत थी वो सब चीज जरूरी नहीं है कि, परंतु यदि कोई मसीह है जो कुछ चीज नहीं खाना चाहते, फाइन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमको समझने की जरूरत है, ये क्यों परमेश्वर ने ऐसी बातें कही। अच्छा, तो हमने केला, क्या हुआ, मतलब बाइबल जब पढ़ते हैं तो उसके आसपास के पद पढ़ना। दूसरी बात, हमने जैसे केले को छिलका करना है, वैसे क्या करना है हमको, सांस्कृतिक ओढ़न जो है उसको हमको देखना है, उसको निकालना है। अब तीसरा स्तर संदर्भ का, कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ चीज जो वहां पर जो ओरिजिनल जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आती है, पर तो हमको नहीं समझ में आती, तो थोड़ा सा हमको थोड़ी सहायता की जरूरत है। कोई बाइबल का विशेषज्ञ, कई बार हमारे कुछ कुछ बाइबल है उनमें स्टडी नोट्स होता है, या एक बाइबल टीका होता है, और मैं भूल गया आपको बताने के लिए, मैं कल बताऊंगा। एक हिंदी में एक बहुत ही बढ़िया बाइबल टीका निकली है, तो आप उसको खरीद सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2000 पन्ने का एक बड़ा टीका है पूरे बाइबल के ऊपर, तो आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो कई बार हमको कुछ चीज समझने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है, हेल्प पड़ जाती है, या जैसे कि आप नारियल को खोलेंगे अपने हाथ से थोड़ी खोलते हैं, कुछ उपकरण, कोई औजार की जरूरत पड़ जाती है। उसी तरह से कई बार हमको थोड़ा संदर्भ को समझने के लिए हमको एक थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ जाती है। तो आइए हम ये वाले पद को देखें, यूहन्ना के 10 के 22 में क्या लिखा है। यूहन्ना के 10 के 22 में वहां लिखा है, यरूशलेम में स्थापन पर्व आया, अंग्रेजी में फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन। अच्छा, ये क्या स्थापन पर्व है? बाइबल में कहीं भी, पुराने नियम में कहीं स्थापन पर्व के बारे में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ये जो पर्व मनाया गया यीशु मसीह के करीब करीब 200 साल पहले, 164 ईसा पूर्व समय, एक बहुत ही भयंकर वहां पर युद्ध हुआ इज़राइल में, और इज़राइल लोग ने, जो बाहर के लोग उन पर कब्जा किए थे उनके मंदिर पर, उनको भगा दिया। तो मंदिर को उन्होंने शुद्ध किया और मंदिर के एक पुनः उसका समर्पण किया, ठीक है ना। यीशु मसीह जब आते हैं करीब करीब 200 साल बाद, उस समय ये क्या क्या मना रहे हैं, कैसे मंदिर को उन्होंने दूसरों लोग से वापस ले लिया, छीन लिया, जो उनसे छीन लिया था उसके वापस लिया मंदिर को, यरूशलेम की मंदिर को, ठीक है ना, और उसका फिर से समर्पण किया, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन, उसको वो मना रहे थे। क्या? मंदिर का समर्पण मना रहे थे। अच्छा, अब
वो आपको जब समझ में आई ये बात, ये जो स्थापन पर्व है ये मंदिर का समर्पण है। अब मेरे साथ बाइबल खोलिए यूहन्ना 10 पर। यूहन्ना 10 यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था, 10 के 22 में। अब आप पढ़िए 36 में क्या लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, वही समर्पण किया है, जिसको पिता ने समर्पण किया है। तुम मुझसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां हो रही है। जब आप समझ गए, कहां से समझे ये, बाय द वे, ये जो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली कि ये मंदिर का समर्पण 164 ईसा पूर्व समय हुआ, ये आपको बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं, डिक्शनरी है, हो सकता है आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं। ये बात बहुत सिंपल बात है। फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन गूगल में ढूंढिए, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। क्योंकि ये यहूदियों के बीच में आज भी मनाया जाता है दिसंबर में। हमारा क्रिसमस जहां कई लोग बनाते हैं 25 तारीख को, ये 26 ये तारीख या 24 तारीख को उनका ये हनुक्का करके एक पर्व है, हनुक्का करके, ठीक है। तो अभी भी उनके बीच में ये पर्व है। तो ये मंदिर के समर्पण के बारे में जब कहते हैं, यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु तुम नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अब से मैं मंदिर हूं, क्योंकि मुझे पिता ने समर्पण किया है। अब समझिए, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में अरे दूसरे अध्याय से ही यीशु मसीह ये संकेत दे रहे हैं कि क्या, कि मैं ही मंदिर हूं। कहा 2 के 19 में क्या लिखा है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। देखा, तो जो बात पहले से बोल, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यूहन्ना के उस सुसमाचार में 15 में कह रहे हैं, 15 आयत में, कि मैं इस्राएल हूं। 10वीं आयत में कह रहे हैं, दूसरी आयत से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि मैं ही मंदिर हूं। कहने का मतलब परमेश्वर पिता इस नए युग में यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के पास हमको जाना है, तो मंदिर यीशु मसीह है। और क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, तो जब हम इकट्ठा होते हैं, 1 कोरिन्थियों 3:16-17, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया। अब समझ में आ रही है आपको। तो जब हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह इस्राएल है, तो हम यीशु मसीह में, और अब सिर्फ यहूदी एक समुदाय के लोग नहीं, दुनिया के कोई नाना प्रकार के लोग, सब जगह सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके हम सब मिलकर एक परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। आइए हम आगे बढ़े। हाँ, अब हम प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं। प्रकाशित वाक्य समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की पुस्तक है। इसको कहते हैं यूनानी भाषा में अपोकैलिप्टिक भाषा। अपोकैलिप्टिक शैली में लिखी गई है। ये एक, मान लीजिए, एक खेल है जिसके जो नियम हमको अलग से सीखना पड़ेगा। अपोकैलिप्टिक में कई बार मैंने पहले भी बोला था, अपोकैलिप्टिक में जो जो संख्या है और बातें हैं, जो चित्र हैं, वो सबको हमको शाब्दिक रूप से नहीं लेना है। क्योंकि जैसे कि लिखा है कि दुल्हन के बारे में लिखा है, मेमने की दुल्हन, तो क्या कोई एक स्त्री रहेगी जो मेमने की दुल्हन? नहीं, हम जानते हैं ये एक बोलने का ढंग है। किसको? परमेश्वर के सब लोग मिलकर हम परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के जैसे हैं। तो बहुत सारी बातें जब आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं, एकदम नहीं कही अरे ये अभी हो रहा है,
ये तो बहुत बड़ी गलती। याद रखना, संदर्भ, ये पहली शताब्दी में के आखिरी में लिखी गई एक पुस्तक है, और ये पुस्तक यहूदी लोग के बीच में इस तरह के शैली के पुस्तक बहुत ही कॉमन थी, सब लोग जानते थे। नाउ ये पुस्तक हमको नहीं समझ में आती क्योंकि हम यहूदी नहीं है, हम पहली शताब्दी में नहीं रहते हैं, तो हमको कुछ थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। ये एक नारियल जैसा है, ठीक है, थोड़ी हमको पढ़ने की, हमको सहूलियत के लिए हमको मदद चाहिए। तो यहां पर इस पुस्तक में जो भी आप देखेंगे चित्र, सब चित्र मतलब उस वैसे के वैसे नहीं। वहां लिखा है यीशु मसीह के मुंह से एक तलवार निकल रही है, तो यीशु मसीह क्या मुंह तलवार लेके घूमते हैं क्या? नहीं, वो कहने का मतलब वो एक चित्र के रूप में रूपक है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ की जो संख्याएं हैं वो सब संख्याएं कुछ चीज को संकेतित करती है। तो इस पुस्तक में चार पूरी धरती को दिखाते हैं। हम कहते हैं ना चारों कोना, हाँ उसी तरह से। तो कई बार हम कहते जल्दी जल्दी, तो क्या करते हैं हम डबल करते, 2 बार कहते हैं। उसी तरह से कई बार तो कुछ चीज को एम्फसाइज करने, उसको जोर देने के लिए वो 4 के साथ 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 के साथ 100 तो 1600। अंग्रेजी बाइबल में 1600 स्टेडिया लिखा है, परंतु हिंदी बाइबल में ये 1600 स्टेडिया करीब करीब 300 किलोमीटर होता है, उसका अंदाजा लगा के 100 कोस आपके हिंदी में लिखा है। तो उससे आपको ये नंबर की समझ नहीं आता थी। ये एक लिमिटेशन है हिंदी बाइबल का, परंतु उसका मतलब क्या है? ये जो खून बह रहा है, घोड़ों के लगाम तक खून बह रहा है, आपको मालूम है ये तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो क्या दिखाने के लिए है? तो आप पूरे उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 15 से 20 तक पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये कहने का मतलब कि एक दिन पूरे संसार में परमेश्वर का न्याय होगा, पूरी पृथ्वी को ढक लेगी। कहने का मतलब परमेश्वर के न्याय किसी को नहीं छोड़ेगा। आजकल के लोग, बहुत सारे लोग गलत करके छूट जाते हैं, पर एक दिन आएगा परमेश्वर का न्याय पूरे संसार को ढक लेगा। वो दिखाने के लिए इस चित्रात्मक क्या रूप में ये कहानी कही गई है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके 666। आप सब लोग रुके हैं ना कि अब समझ में आ जाए कि ये कौन है, क्रिस्त विरोधी कौन है उसको समझने के लिए पहले, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये जो शब्द है एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है ना, कहां लिखी गई होगी इसके बारे में? हम कई लोग सोचते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट है वो शायद प्रकाशित वाक्य पुस्तक में होगी। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पूरे प्रकाशित वाक्य में ये शब्द मसीही विरोधी कहीं नहीं है, कहीं नहीं। खैर कुछ अलग अलग चीज है, बीस्ट लिखा है, पशु लिखा है, ठीक है, मगर एंटी क्राइस्ट कहां लिखा है मालूम? आप देखें, मेरे साथ खोलें, पहला यूहन्ना 2 और दूसरा यूहन्ना 7 में लिखा है। वहां पर जैसे पहला यूहन्ना 2 के 22 में लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। वहां पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया होगा एंटी क्राइस्ट। तो कौन है एंटी क्राइस्ट? जो गलत शिक्षा देते हैं। अच्छा, वही पहला यूहन्ना 4 के 3 में क्या लिखा है? और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, एंटी क्राइस्ट। उस समय पहली शताब्दी में एंटी क्राइस्ट ये नहीं कि अभी कोई आ गया है। और हमने ये जो बहुत बड़ी गलती सालों साल करते आ रहे हैं, और हमारे बीच में अलग अलग प्रचारक लोग ने करीब 100 एंटी क्राइस्ट बताए होंगे। ये एंटी क्राइस्ट है, ओबामा एंटी क्राइस्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप एंटी क्राइस्ट है, सबको हमने एंटी क्राइस्ट बनाया। आज आपको मैं बताऊंगा एंटी क्राइस्ट ये जो लिखा है कौन है। यहां पर एंटी क्राइस्ट का इस्तेमाल किया गया। अब देखें दूसरा यूहन्ना जो पत्री है आखिरी में, उसके 7वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल गए हैं। सबको एंटी क्राइस्ट कहा गया है।
गलत सिखाने वाले, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाले और मसीह विरोधी। देखा आपने यहां पर एंटी क्राइस्ट का यही है। कौन है जो कहते हैं यार यीशु मसीह शरीर में थोड़ी थे, वो अलग शरीर था, वो शरीर में नहीं थे, हमारे जैसे नहीं थे, हम तो शरीर में यीशु में नहीं। बाइबल क्लियरली सिखाती है यीशु मसीह हमारे शरीर में परमेश्वर थे परंतु मनुष्य बने, क्योंकि हम हमारे उद्धार के लिए उनको मनुष्य बनना जरूरी था, इसीलिए तो क्रूस पर वो मर सके। अच्छा, तो कौन है क्रिस्त विरोधी? जो यीशु मसीह शरीर पे आए विश्वास नहीं करते। अच्छा, तो हम क्या क्या सुन रहे हैं, ये कौन है? तो उसको समझाने के लिए 666 समझाने का आपको एक और नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 88 नंबर। अच्छा, जो कुछ लोग हैं यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अपने आप को क्या कहते हैं? व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं कि हम जो गोरे जो हम समुदाय के लोग हैं, हम लोग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, हम लोग दूसरे लोग से बेहतर है। हमारे इंडिया में भी वो बात है, जो थोड़े गोरे होते हैं उनको हम ऊंचा बेटर ही समझते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसी तरह से ये कहते, तो उनके कहने का मतलब यूरोप में और ऐसे लोग जो हैं उनके मतलब उनके लिए यूरोप में, अमेरिका में जो दूसरे जो लोग हैं जो यूरोपियन नहीं हैं वो हमसे कम है, उनके बीच में देखो ये व्यक्ति ने अपने सिर में ये टैटू करके रख दिया है नंबर 88 भी है, 14 भी है। 14 क्या है? उनके एक गुरु ने कुछ एक वाक्य लिखा, उसमें 14 शब्द थे, तो उसका 14 हुआ। फिर 88 क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में 8 ये जो अक्षर है ABCDEFGH, 8वां अक्षर है। आपको इसको समझना जरूरी है, जब भी आप 666 भी समझेंगे जब मैं हिब्रू में दिखाऊंगा। तो 8 और 8 मतलब एच, किसको दिखाने के लिए? हिटलर को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके लिए हिटलर उनके एक गुरु थे। हिटलर ने कहा कि जो व्हाइट रेस है, सफेद जो जाति है, वो सबसे आगे है। तो 88 हिटलर को दिखाता है आज कुछ लोगों के बीच में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो याद रखिए ये प्रकाशित वाक्य कब लिखी गई? पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में शायद कुछ लोग कहते हैं करीब 60 ईशु पूर्व 60 में होगा, कुछ लोग समझते, मैं समझता हूं शायद 90 के बाद। अच्छा, उस समय हिटलर कौन था? उस समय का हिटलर ये व्यक्ति था। कौन? जो रोमी सम्राट नीरो। अच्छा, अभी हिटलर तो अभी है नहीं, मर गया, फिर भी हम लोग कहते हैं हिटलर है। यदि हम स्कूल में थे तो कोई टीचर हमको पसंद नहीं आया तो उसको हम हिटलर कहते थे, है कि नहीं? हिटलर नाम एक जिसको हम बहुत ही घृणा से देखते हैं। उस समय के समय नेरोन कैसर, जो नीरो जो कैसर था, इब्रानी भाषा। अब देखो खेल, नंबर का खेल देखो, मैं आपको समझाऊंगा ये इब्रानी भाषा में ये 666 कैसे नीरो कैसर को दिखाता है। याद रखना, ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य, बहुत सारे यहूदी लोग जो खेल खेलने में बहुत माहिर है। क्या खेल? नंबर गेम, उसको कहते हैं अंग्रेजी में गेमेट्रिया। गेमेट्रिया मतलब नंबर से मीनिंग निकालते हैं वो, जैसे कि हम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 88 उन लोगों के बीच में, और हमारे बीच में हम 420 यूज करते हैं, ठीक है ना? या कि उसका मतलब कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूं, इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे नेरोन कैसर, यदि आप इब्रानी भाषा में लिखोगे तो आप देख रहे हैं वहां पर 7 अक्षर देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये अक्षर, उसके साथ अंग्रेजी में लिखा है नून रेश वाव नून कुफ समेक रेश, ठीक है? आपको ये दिखाने के लिए इब्रानी जो अक्षर हैं, आप अपने बाइबल को खोलें, हिंदी बाइबल, जी हाँ,
आपके हिंदी बाइबल में 119 जो भजन संहिता को देखें, 119 भजन संहिता 119, आप वहां ये देखेंगे 119 में कि हर एक 8 जो पद हैं उसके बाद आप एक शब्द को देखेंगे, एक डिवीजन है। तो ये क्या है, जैसे ABCD हम बोलते हैं ना, तो इब्रानी में ये ABCD है। इब्रानी में अलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, जाइन, खेत, टेत, योद, काफ, लमेड, मेम, नून, समक, ये इब्रानी अक्षर है, जैसे हम ABCD कहते हैं ना, उस तरह से। तो वो क्या करते थे, ये अक्षर को नंबर दे देते थे। जैसे आप देख रहे हैं आपके बाइबल में सबसे पहले क्या है, अलेफ, और उसके बाद क्या है, बेत। अंग्रेजी में अल्फाबेट जो हम बोलते हैं वहीं से आ रहे हैं, देखो। उसी तरह से यूनानी में अल्फा, बीटा, अल्फाबेट, ठीक है ना। तो बेत 2 हो गया, जिमेल 3 हो गया, दालेत 4 हो गया, हे, वाव, जाइन, खेत, टेत, योद 10 हो गया। उसके बाद से काफ, लमेद 20, 30, 40, 50, 100 तक, उसके बाद 200, 300। तो यदि आप देखेंगे ये जो अक्षर हैं उसके नेरोन कैसर इब्रानी में लिखकर एक एक अक्षर के जो नंबर आप डालेंगे तो आपको 666 मिल जाएगा। और एक बार सब लोग इसका इस्तेमाल जब करेंगे, सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं, अरे वो रोमी साम्राट के बारे में कह रहा है। कौन है जो कलीसिया के विरोध है, रोमी साम्राट, इस दुनिया के साम्राट। तो पहली सदी में ये था 666। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे समय में कई बार जो पावर है जिनके हाथों में है वो कंट्रोल करते हैं और जो मनमानी कर सकते हैं, सही बात है, उस तरह से पशु, उस तरह के बीज तो दुनिया में पूरे आते हैं। परंतु याद रखना, ये जो बीज है, आज कोई लोग कहते हैं अरे ये देखो कंप्यूटर प्रकाशित वाक्य में लिखा, नहीं। याद रखना, सबसे पहले जो सिद्धांत हमने सीखा क्या, कि जो लिखने वाला उसके मन में क्या है। अच्छा, दूसरी बात, जो पढ़ने वाला, याद रखना ये पुस्तक प्रभु के लोगों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए लिखा, ये नहीं कि उनको हाथों में एक पुस्तक दे दी, भैया हमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या है। और कुछ प्रचारक लोग ऐसे प्रचार करते जैसे सिर्फ अभी उनको समझ में आई है, बाकी किसी को समझ में नहीं आई थी, ठीक है ना। ये गलत है, ये गलत है। और इसीलिए तो कई अफवाहें, अरे वैक्सीन मत लेना, उसमें चिप है, चिप में 666 है, ऐसी बातें। 666 रोमी साम्राज्य के बारे में, ठीक है।